आज हम बात करेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म की। तो देखिए हाइपोपैराथायराइडिज्म हमको क्यों देखने को मिलता है ये बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइन है वो बात करेंगे, और सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1A और सूडो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म ये सब हम पूरा मैकेनिज्म से बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोपैराथायराइडिज्म हमको सबसे कॉमनली क्यों देखने को मिलता है। तो कॉमनली हमको हाइपोपैराथायराइडिज्म ये पैराथायराइड ग्लैंड के इंजरी की वजह से या तो देखने को मिल सकता है, या तो हो सकता है कि पैराथायराइड ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है ना इसकी इंजरी हो जाए। तो मोस्ट कॉमनली हमको इसकी वजह से देखने को मिलता है, और ये दोनों चीजें हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है थायराइड सर्जरी में। तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि ड्यू टू इंजरी टू पैराथायराइड ग्लैंड और देयर ब्लड सप्लाई और यूजुअली ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। तो ये एक कॉज हुआ, और दूसरा कॉज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया, और तीसरा डाइजॉर्ज सिंड्रोम। तो इन तीन कंडीशन में हमको हाइपोपैराथायराइडिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए फाइंडिंग जो होगी, तो फाइंडिंग में हमको हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटिमिया ये दोनों देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड जो होता है ये सीरम में कैल्शियम को इंक्रीज करता है और फॉस्फेट को डिक्रीज करता है किडनी से लॉस करके। लेकिन जब इसकी कमी हो जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, कैल्शियम ज्यादा होने के बजाय हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, और फॉस्फेट कम होने के बजाय हाइपरफॉस्फेटिमिया देखने को मिलेगा। और ये टिटेनी क्यों देखने को मिलेगा? तो हम बताएं टिटेनी इसलिए देखने को मिलता है ना, जो हमारी नर्व होती है, ये मान लो हमारी न्यूरॉन है, नर्व सेल के हम बना दिए, और यहाँ पे बाहर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम जब बाहर प्रेजेंट है तो कैल्शियम में सोडियम को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, सोडियम को रेपल करेगा। लेकिन जब हाइपोकैल्सीमिया होता है ना, तो ये सोडियम आसानी से सेल के अंदर चले जाता है, नर्व सेल के अंदर, और जब अंदर सोडियम जाएगा ना तो हमको मालूम है कि ये सेल आसानी से थ्रेशोल्ड को पहुंच जाएगा, और जब सेल आसानी से थ्रेशोल्ड को पहुंच जाएगा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, तो हमको टिटेनी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टिटेनी का मैकेनिज्म हम बता दिए। और उसका फिर हम बात करते हैं चिवोस्टिक साइन की। तो देखिए चिवोस्टिक साइन और ट्राजाउ साइन ये देखिए दोनों हमको हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलता है। और क्या होता है? तो देखिए चिवोस्टिक साइन टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व लीड टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फेशियल मसल्स। तो जब हम फेशियल नर्व को टैप करेंगे ना तो फेशियल मसल का हमको कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए ये फेशियल नर्व को, यानी हम चिक पे जब टच करेंगे, टैप करेंगे, तो हमको यहाँ पे फेशियल मसल का कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला। ये हो गया हमारा चिवोस्टिक साइन। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्राजाउ साइन की। तो देखिए ट्राजाउ साइन क्या होता है कि अक्लूजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी विद बीपी कफ। तो जब हम बीपी कफ लगाएंगे तो हमको अक्लूजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी देखने को मिलेगा, और जब ब्रेकियल आर्टरी का अक्लूजन देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्पल स्पाज्म हमको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा, बताएगा कार्पल स्पाज्म। ये देखिए ट्राइसेप पे देखिए हम बीपी कफ लगाए, इस वजह से देखिए हमको ये ब्रेकियल आर्टरी का अक्लूजन देखने को मिला, इस वजह से हमको कार्पल स्पाज्म देखने को मिला। ठीक है, तो देखिए इन दिनों को कैसे याद रखेंगे। तो देखिए चिवोस्टिक साइन जो होता है ये चिक पे टैप करने की वजह से होता है, और ट्राजाउ साइन जो होता है ये ट्राइसेप पे जब हम बीपी कफ लगाएंगे तब हमको देखने को मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए। अब देखिए हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जिसको हम बोलते हैं सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1A। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसको हम बताने से पहले ये बता दें कि ये देखिए यहाँ पे जो होता है ना, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये जी कपल्ड होता है। ठीक है, तो जी प्रोटीन से कपल्ड होता है, और ये जी स्टिमुलेटरी से कपल्ड होता है। तो जी स्टिमुलेटरी से जितने भी हार्मोन कपल होते हैं उनमें क्या होता है कि आके जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और जब यहाँ पे आके लाइगेंड बाइंड करेगा तो लाइगेंड बाइंड करने की वजह से ये अल्फा बीटा गामा ये अलग हो जाएंगे, और अल्फा जाके एडिनालिन साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देता है, और एडिनालिन साइक्लेज ये एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देता है, और ये साइक्लिक एमपी एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज ए को। फिर आगे ये डिफरेंट काम होता है। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन इस तरह से अपने रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। सारे जी स्टिमुलेटर से जो कपल होते हैं सब ऐसे ही काम करते हैं। तो ये हुआ। अब देखिए हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो बात की गई सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1A में, तो यहाँ पे हमको ये जो अल्फा है ना, अल्फा, इसी के में हमको परेशानी देखने को मिलती है, इसकी सिंथेसिस नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम बता दें कि ये ना इम्प्रिंटेड डिसऑर्डर होता है। इम्प्रिंटेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए 2 जीन होते हैं, एक मैटरनल साइड से आता है और एक पैटर्नल साइड से आता है। ठीक है, एक मैटरनल एक पैटर्नल। तो इसमें से क्या होता है कि एक को हम छुट्टी दे देते हैं, एक छुट्टी पे रहता है, उसका काम ही नहीं होता है वो चीज़ बनाने को, सिर्फ एक को ही काम दिया जाता है। ठीक है, एक को काम दिया जाएगा वही काम करेगा। तो यहाँ पे जो ये ना अल्फा को बनाने का काम है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे मैटरनल जीन को होता है, पैटर्नल को नहीं होता। पैटर्नल कुछ भी रहे, पैटर्नल पे हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैटरनल पे पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। और जब इसी मैटरनल जीन में हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो हमको ओवरऑल इस अल्फा की कमी देखने को मिलेगी, इस वजह से हमको सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्रिंटेड जीन डिसऑर्डर। और ये इम्प्रिंटेड जीन डिसऑर्डर हम अलग से बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे इतना हमारा बताना मकसद था। अब यहाँ पे देखिए जो अल्फा सब यूनिट है ना जी प्रोटीन की, इसको इनकोड करता है हमारा GNSA जीन। तो इसको GNSA जीन इनकोड करता है, और इसी में हमको परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से बात करते हैं कि सबसे पहले ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और इसमें हमको मैटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैटरनल को ही हम जिम्मेदारी दिए, और जब इसी का म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि इम्प्रिंटेड GNSA जीन। ठीक है, तो इम्प्रिंटेड GNSA जीन यानी इसको जिम्मेदारी दी गई थी, अब ये काम नहीं करेगा, और इस वजह से क्या होगा GNSA1 इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन। तो GNSA1 इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये अल्फा सब यूनिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब अल्फा सब यूनिट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, फिर आगे की सारी ये स्टेप रुक जाएंगी। यही यहाँ पे देखिए बताया गया कि
GNAS1 इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट इनकोड द GS प्रोटीन अल्फा सब यूनिट। तो जी स्टिमुलेटरी के अल्फा सब यूनिट को यही इनकोड करता है, और जब ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ एड्रेनालिन साइक्लेज। ठीक है, तो इनएक्टिवेशन ऑफ एड्रेनालिन साइक्लेज देखने को मिलेगा जब पैराथायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे जब पैराथायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये जाके इसको स्टिमुलेट करना चाहिए था, लेकिन स्टिमुलेट नहीं करेगा, तो यही यहाँ पे सीधा बोल दिया गया कि इनएक्टिवेशन ऑफ एड्रेनालिन साइक्लेज। ठीक है, तो ये एड्रेनालिन साइक्लेज को इनएक्टिवेट करेगा, यानी स्टिमुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि ये नॉट स्टिमुलेट एड्रेनालिन साइक्लेज। देखिए यहाँ पे लिखा गया इनएक्टिवेशन ऑफ एड्रेनालिन साइक्लेज, तो ये हमको कोई मतलब नहीं है, एड्रेनालिन साइक्लेज को स्टिमुलेट नहीं करेगा, और जब ये स्टिमुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा कि एंड ऑर्गन रेजिस्टेंट टू पैराथायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन आके तो बाइंड करेगा, लेकिन बाइंड करने के बाद आगे हमको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो इसी को बोला गया एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस। और किडनी और बोन, ये दोनों में हमको एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा सब यूनिट ही नहीं बनी। तो यहाँ पे हमको सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में यही देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होगा फिजिकल फाइंडिंग, तो फिजिकल फाइंडिंग में हमको अल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा। तो देखिए ये अल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी ये होता है कि इसमें 4th और 5th डिजिट्स जो होती है ना, ये शॉर्ट हो जाती हैं। तो देखिए अल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी देखने को मिला, शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलेगा, और राउंड फेसेस देखने को मिलेंगे, और सब क्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, और डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, और ये सब इसी वजह से देखने को मिलेगा। तो देखिए लैब फाइंडिंग जो होगी, ये पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा क्योंकि लॉस नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगी, और देखिए हाइपोफॉस्फेटिमिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन आके जब यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, यानी हाइपरकैल्सीमिया जो होता है ये निगेटिव फीडबैक देता है, और यहाँ पे हाइपरकैल्सीमिया होगा नहीं, हाइपोकैल्सीमिया होगा। इस वजह से ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट होगा, इस वजह से पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा, कैल्शियम कम होगा, और फॉस्फेट ज्यादा होगा। और उसको फिर देखिए बात किया गया सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो देखिए सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या होता है कि यहाँ पे ना ये पैटर्नल जीन जो होता है ये म्यूटेट होता है। तो पैटर्नल को बहुत ज्यादा काम नहीं दिया जाता है ना, पैटर्नल पहले से छुट्टी पे है, तो पैटर्नल के म्यूटेशन की वजह से हमको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। तो देखिए ये भी वही क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और यहाँ पे पैटर्नली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन होता है। तो देखिए पैटर्नली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन होता है, और इसको बहुत ज्यादा काम नहीं दिया गया। देखिए इम्प्रिंटेड GNAS जीन, तो इम्प्रिंटेड GNAS जीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट विदाउट एन ऑर्गन रेजिस्टेंट टू पैराथायराइड ड्यू टू नॉर्मल मेटरनल एलील मेंटेनिंग रीनल रिस्पॉन्सिव टू पैराथायराइड हार्मोन। देखिए वही हमें यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इसका म्यूटेशन होगा, लेकिन एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू पैराथायराइड हार्मोन हमको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटरनल एलील जो है ये रीनल रिस्पॉन्स को मेंटेन किया रहेगा, क्योंकि मेन काम यहाँ पे इसी का होता है, ये अपना काम कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल फाइंडिंग सेम एज अल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो फिजिकल फाइंडिंग हमको अल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी देखने को मिल सकती है, लेकिन लैब फाइंडिंग हम बात करें तो देखिए सब कुछ हमको यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म इसलिए बोला गया था कि यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट था, फिर भी हमको हाइपोपैराथायराइड वाले सिम्टम देखने को मिले थे, इस वजह से इसको सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म बोला गया। और यहाँ पे इसको सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म इसलिए बोला गया क्योंकि इसके सिम्टम हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और लैब फाइंडिंग नॉर्मल रहती है, तो इस वजह से इसको हम सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म बोले। तो ये हमारा हाइपोपैराथायराइडिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम सब बहुत अच्छे से बता दिए, और सबको यहाँ पे याद क्या रखना है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म की 3 मेन कॉज हैं। सबसे पहला इंजरी है, और दूसरा जो है हमारा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, और तीसरा डाइजॉर्ज सिंड्रोम है। और हमको फाइंडिंग में टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटिमिया देखने को मिलेगा। और फिर 2 साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, चिवोस्टिक साइन और ट्राजाउ साइन। और उसका फिर हम बात किए सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1A। तो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1A में क्या होगा कि अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन की नहीं बनेगी, जिसकी वजह से एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा पैराथायराइड हार्मोन से। इस वजह से पैराथायराइड ज्यादा होगा, कैल्शियम कम होगा, और फॉस्फेट ज्यादा होगा, ये चीज हुई। और यहाँ पे हमको जो फाइंडिंग देखने को मिलेगी अल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलेगा, राउंड फेस, सबक्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन और डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको देखिए सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में यही सेम चीज होती है, बस यहाँ पे क्या होता है पैटर्नल जीन म्यूटेट होता है, इस वजह से हमको बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलती है। बस यहाँ पे हमको अल्ब्राइट हेरिडेटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा, और लैब फाइंडिंग वगैरह ये नॉर्मल होंगी। तो ये हमारी एक तरह से पूरी समरी हम बता दिए।